अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन या लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम लोग थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। क्या आज हम लोग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी कैनाल होती है इसके अंदर डाइजेशन होती है। ठीक है, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखेंगे। डाइजेशन का प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होता है वो आज अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनको डिफरेंट चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें ऑक्सीजन आ जाता है, वाटर आ जाती है, सॉल्ट्स, माइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स आ जाते हैं। सेल्स को ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये जितनी भी कंपोनेंट्स हैं ये हमारे पास किस तरह से सेल के अंदर एंटर होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए ये जो है एंटर होते हैं सेल के अंदर, क्योंकि सबसे आउटर जो लेयर होती है जो सेल की होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से जो ऑक्सीजन है, वाटर है, सॉल्ट्स हैं, विटामिन्स हैं, वो तो इजीली हमारे सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए। लेकिन जो अमाइनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स और फैटी एसिड्स आ जाते हैं, ये बहुत रेयर होते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वो वाले कंपोनेंट्स हैं जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं उसके अंदर ये वाले कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किस मॉलिक्यूल्स का पार्ट होते हैं? ये लार्जर मॉलिक्यूल्स के पार्ट होते हैं। यानी कि लार्जर जितने भी मॉलिक्यूल्स फूड के होते हैं उनके अंदर ये वाले कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये इजीली हमारे पास सेल के अंदर एंटर नहीं होते क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं करती। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को का सोल्यूशन के लिए करना क्या होता है? इसके लिए ये होता है कि जितने भी लार्ज और नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो इजीली डिफ्यूज नहीं होते, वो वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले उनको हम लोगों ने कन्वर्ट करना होता है स्मॉल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में। जब ये हमारे पास स्मॉल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं उसके बाद सेल इनको यूटिलाइज करता है। और ये किस तरह से कन्वर्जन होती है? ये डाइजेशन से होती है। डाइजेशन के बाद क्या होता है कि ये जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से, जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है? ब्लड सेल्स के अंदर एंटर करना होता है ब्लड से। ठीक है, ब्लड से किस तरह से एंटर होंगे? ब्लड सेल्स के अंदर एंटर होंगे जो डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। पहले तो वो नॉन डिफ्यूजिबल थे ना। ये वाले डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ब्लड सेल्स के अंदर जाएंगे और फिर उसके बाद एसिमिलेट हो जाएंगे। यानी कि एसिमिलेशन का मतलब होता है कि यानी कि उसका पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉडी का पार्ट बन जाते हैं। और जो इनडाइजेस्टिबल फूड होता है जो कि हमारी बॉडी यूज नहीं करती, वो बाद में एलिमिनेट हो जाती है आउट ऑफ द बॉडी बाय डेफिकेशन प्रोसेस। यानी कि हमारे पास वीसीस के जरिए वो एक्सक्रीट हो जाती है आउट ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन की बात करें ह्यूमंस में तो इसमें हमारे पास डिफरेंट फेजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फेज आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम जो इनटेक कर रहे हैं उसको इंजेक्शन कहते हैं। तो इंजेक्शन कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें हम लोगों ने फूड को इनटेक करना होता है। ठीक है, कोई चीज़ खाना, इसको कहते हैं इंजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास फूड अंदर हम लोगों ने खा लिया है। अब क्या होगा? आगे डाइजेशन होगी। डाइजेशन में हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो सिंपलर वंस में चेंज होगी। यानी कि हम लोग जब डाइजेशन होगी तो वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएंगे, कंपोनेंट्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे। उसके बाद क्या होगी? एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। जो भी हमारे पास डाइजेस्टेड फूड है, अब मतलब वो सिंपलर वंस में तो चेंज हो गया है, अब वो क्या होगा? डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड और लिम्फ के अंदर। ठीक है, लिम्फ क्या चीज़ है? ये लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है उसको लिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो बाद में ये क्या हो जाना है? डिफ्यूज हो जाना है ब्लड और लिम्फ के अंदर। एसिमिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास कन्वर्जन हो जाती है या फिर इनकॉर्पोरेशन हो जाती है एब्जॉर्ब्ड सिंपलर फूड की इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस।
ठीक है? तो यानी कि उसका इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है उसका पार्ट बन जाती हैं। फिर लास्ट में हमारे पास डेफिकेशन होता है कि जो भी हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के अंदर जो रह गया है वो बाद में एलिमिनेट हो जाता है आउट ऑफ द बॉडी। अब ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल की बात करें। ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल डाइजेशन, जो ह्यूमन का डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर, अगर ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल की बात करें तो एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि माउथ से शुरू होनी है एनस तक, जिधर से फूड हमारे पास बाद में एक्सक्रीट होना है। ठीक है, तो ये जो पूरी ट्यूब होती है इसको हम लोग एलिमेंट्री कनाल कहते हैं, जिसमें पूरी डाइजेशन का प्रोसेस होना है, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। इसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं? इसमें आते हैं ओरल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इनके अलावा हमारे पास 3 ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स, पैंक्रियाज और लिवर। ठीक है, ये वाले 3 ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। अब आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। ठीक है, आज मैंने आपको सिंपल एक इंट्रोडक्शन दिया है डाइजेशन इन ह्यूमंस का, यानी अभी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करवाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ कि हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो इसमें हम लोगों ने देखा कि सेल्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें इजीली हमारे पास बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ नहीं होती, उसमें ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, और उसको हम लोगों ने किस तरह से बॉडी के अंदर यूज़ करना होता है और किस तरह से हम लोगों ने कन्वर्ट करनी होती है, ये हम लोग डाइजेशन से करते हैं। ठीक है, डाइजेशन में हम लोगों ने क्या करना है, डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स बाद में जो है वो पार्ट बन जाते हैं ब्लड का, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एलिमिनेट हो जाती है आउट ऑफ द बॉडी। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट फेजेस देखे हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। We eat mutton and digest its proteins into amino acids. These amino acids are used to synthesize our protein. यानी कि हम लोग अगर मटन खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स को इनटू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है इनटू अमाइनो एसिड्स, और बाद में इन अमाइनो एसिड्स ने दोबारा से प्रोटीन्स की बॉडी के अंदर जाके सिंथेसिस करनी होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल को देखा है। सिर्फ इसका आज हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है, कि ये कौन सी ट्यूब होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक, और ये इसको हम लोग एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने इसमें देखा है कि 3 हमारे पास पेयर्स होते हैं ग्लैंड्स के भी, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स आते हैं, पैंक्रियाज आता है और लिवर आता है। ठीक है, तो आज हमारे पास बस टॉपिक इतना ही था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नीचे आप कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहाँ पे जाए कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।